नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। आइए बच्चों, हमने वर्ग 9वीं के गणित विषय और अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देख चुके थे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय पाठ से हम क्वेश्चन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, इससे पहले हम आपसे कुछ जानकारियाँ ले लें। मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ बताया था, ज़रा आप लोग बताइएगा थेल्स महोदय कहाँ के रहने वाले थे? क्या है, आप लोग बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। साथ साथ आपको बोर्ड पे मैं लिख भी रहा हूँ और आप इसे याद रख लेंगे। थेल्स महोदय यूनान के निवासी थे। अब आप इसे याद रखेंगे कि थेल्स महोदय यूनान के निवासी थे। आइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ ज्यामिति से। आपको मैंने ज्यामिति की प्रमुख रचनाएं के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि ज्यामिति की प्रमुख रचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थी। उस ग्रंथ का क्या नाम था, जरा बताएंगे आप? कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे भी याद रखेंगे। ज्यामिति की रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका नाम था सुलभा सूत्र। अब आप इसे 2-3 बार कम से कम पढ़ेंगे तब आपको याद रहेगा। ज्यामिति की रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन थे? सुलभा सूत्र थे। आइए जरा 1-2 क्वेश्चन और आपसे रूबरू हो लें। हमने आपको थेल्स महोदय के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम बताया था, क्या आप बता सकते हैं? थेल्स महोदय के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? पाइथागोरस। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, सही है, पाइथागोरस। थेल्स महोदय के प्रमुख शिष्य का नाम था पाइथागोरस। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। थेल्स महोदय के प्रसिद्ध शिष्य का नाम पाइथागोरस था। आपको पता होगा इन्होंने एक प्रमेय भी दिए थे, पाइथागोरस। यानी आप याद रखेंगे कि थेल्स महोदय के प्रसिद्ध शिष्य का नाम क्या था? पाइथागोरस। आइए, हम जिस चैप्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं उन चैप्टर में यूक्लिड महोदय आए हैं। क्या आपको पता है यूक्लिड महोदय कहाँ के निवासी थे? नहीं पता है? मैंने तो बताया था, यूक्लिड महोदय अलेक्जेंड्रिया के थे। याद रखेंगे बच्चों, यूक्लिड महोदय अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे, जिन्होंने ज्यामिति की प्रमुख रचनाओं, वो एक गणित शिक्षक थे, आपको मालूम होना चाहिए, वो एक गणित शिक्षक थे और जितने भी सारे गणितज्ञ आए उनसे आगे बढ़ करके इन्होंने ज्यामिति की रचनाओं में काम किया। आइए, अब हम यूक्लिड महोदय की जो रचनाएं हैं, जो आपको हमने इनका परिभाषा और अभिगृहित और अभिधारणा को समझाया था, क्या आपको पता है यूक्लिड महोदय ने कितने परिभाषा दिए थे? नहीं पता है? यूक्लिड महोदय ने एलिमेंट्स नामक उनका एक ग्रंथ था, ये भी आप नोट कर लेंगे। यूक्लिड महोदय का
ज्यामिति की रचनाओं से संबंधित, यूक्लिड महोदय का ज्यामिति की रचनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनका नाम था एलिमेंट्स। इन्होंने इसमें ज्यामिति का परिचय दिया था। एलिमेंट्स में कुल 13 अध्याय थे, यह भी आप याद रखेंगे। इसमें कुल कितने अध्याय थे? 13 अध्याय थे। और आपको मैं बता दूं कि इसमें से प्रत्येक अध्याय को उन्होंने पुस्तिका नाम दिया था। इतना आप नोट कर लें और याद रखेंगे। आइए अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु ए बी सी एक रेखा पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आइए देखते हैं इनको सॉल्व करके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिकॉल कर लें। यदि 3 बिंदु ए बी सी एक रेखा पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। जरा हम इसे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक रेखा पर स्थित हो, अर्थात ए बी और ये सी एक रेखा पर स्थित है और हमें सिद्ध करने के लिए दे दिया गया है ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। अब देखिए ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। आपको पता है हमने आपको यूक्लिड महोदय का अभिगृहित 4 बताया था। क्या था उनका अभिगृहित, याद है? नहीं याद है? आइए याद कीजिए उनका अभिगृहित 4 क्या था। अभिगृहित 4 क्या था, कोई बताएंगे? अभिगृहित 4 था कि यदि, याद है? बताइए, किन्हीं को नहीं पता है? उनका अभिगृहित 4 था कि यदि कोई रेखा समपाती हो, यदि कोई रेखा समपाती हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। यहां हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी, इसको देखा जाए, ए बी प्लस बी सी को देखा जाए, एक रेखा है, सही बात है, एक रेखा है। ए बी प्लस बी सी को देखा जाए, क्या है? एक रेखा है। और ए सी को देखा जाए, ए सी भी एक रेखा है। दोनों क्या नजर आ रहा है? एक ही रेखा पे ये दोनों रेखा है। अर्थात जब कोई रेखा एक ही रेखा पे आ जाए तो उसे हम समपाती कहते हैं। अर्थात ए बी प्लस बी सी ए सी का समपाती होगा।
कहाँ से जाने हम? इनकी अभिगृहित चार से हमने जाना। हमें कैसे पता चला? हमें यूक्लिड की अभिगृहित चार से पता चला। क्या था उनका अभिगृहित? अभिगृहित चार था। यदि कोई रेखा एक दूसरे के संपाती हो तो वे परस्पर बराबर होते हैं। तो वे परस्पर बराबर होते हैं, अर्थात इनके अभिगृहित चार से हमें सिद्ध हो गया AB प्लस BC बराबर AC। अतः सिद्ध होता है AB प्लस BC बराबर AC। फिर से रिकॉल कर लिया जाए। क्वेश्चन था कि यदि तीन बिंदु ABC एक रेखा पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए AB प्लस BC बराबर AC। तो हमने क्या किया? ABC एक रेखा पर स्थित है और हमें सिद्ध करना है AB प्लस BC AC के बराबर होगा। तो हमें याद है कि यूक्लिड महोदय का अभिगृहित चार क्या कहता था कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात अभिगृहित चार से हमने AB प्लस BC को देखा। AB प्लस BC एक रेखा है जो AC के ऊपर ही है, अर्थात दोनों संपाती रेखाएं हैं, इसलिए AB प्लस BC AC के बराबर होंगे। इस तरह अब आप फिर से इसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और मज़ा आएगा बनाने में। इससे काफ़ी प्रॉब्लम आसान भी हो जाएगा। आइए अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए बच्चों, आइए अब मैं प्रॉब्लम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए रेखाखंड, यानी आपको एक रेखाखंड दी गई है और आपको करना क्या है? दिए गए रेखाखंड से आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड दी गई है और किसी भी माप की एक रेखाखंड दी गई है, हमें उस रेखाखंड से एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो आप कैसे करेंगे? आइए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए रेखाखंड से एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। कैसे करेंगे? आइए जरा समझते हैं। किसी भी माप का एक रेखाखंड ले लीजिए, खींच लेते हैं एक रेखाखंड स्केल की सहायता से, जो किसी भी माप का है,
चाहे 7 सेंटीमीटर, चाहे 6 सेंटीमीटर, किसी भी माप का आप ले सकते हैं। मैंने एक AB रेखाखंड लिया, ध्यान दीजिए पॉइंट बाय पॉइंट आप देखेंगे। मैंने एक AB रेखाखंड लिया, अब हमें इससे एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। मैंने आपको यूक्लिड के अभिधारणा में बताया था, आपको याद होगा, किसी को केंद्र मानकर, मान लिया मैं इसको A को केंद्र मान लेते हैं और AB को त्रिज्या मान लेते हैं। A को केंद्र और AB को त्रिज्या मान लिए, और हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से A को केंद्र और AB को त्रिज्या मान करके एक वृत्त बनाएंगे। तो ऐसे वृत्त की रचना होगी। पुनः दूसरे साइड B को केंद्र मानते हैं और BA को त्रिज्या मानते हैं। B को केंद्र और BA को त्रिज्या मान करके पुनः हम एक वृत्त बनाते हैं। इस तरह बनेगा और ये एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। आप देखिए, इसको हम मार्क कर देते हैं C। फिर से सुनिए, मैंने क्या क्या किया। एक रेखाखंड दी हुई थी, मैंने भी एक रेखाखंड लिया किसी भी माप का, ए भी एक रेखाखंड ले लिया। देखिए आप सही से, ए भी एक रेखाखंड मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने आपको यूक्लिड के अभिधारणा में एक पॉइंट बताया था कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर हमने ए को केंद्र माना और किसी भी माप की त्रिज्या यानी ए बी को हम त्रिज्या मान लिया और उससे एक वृत्त बनाया। देख रहे हैं आप, वृत्त बना। ठीक उसी प्रकार मैंने बी को केंद्र माना और बी ए को त्रिज्या माना। पुनः मैंने यहाँ से एक वृत्त बनाया, देख रहे हैं, और इस कटान बिंदु को मैंने मार्क कर दिया C। अब आप रिकॉल कीजिए, अगर इस साइड से देखा जाए वृत्त को, इस साइड से देखा जाए वृत्त को, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि AB और AC वृत्त की त्रिज्या है, लग रहा है। इस साइड से देखा जाए, इस साइड से वृत्त को देखा जाए, एक केंद्र माने हुए हैं और इस साइड से आपको वृत्त को देखा जाए, सही से देखा जाए तो लग रहा होगा आपको AB और AC एक त्रिज्या है, लग रहा है। तो हम इसे नोट कर लेंगे, AB और AC एक त्रिज्या है और आपको पता है, मैंने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है AB बराबर AC। चलिए अब इस साइड से देखा जाए, इस साइड से देखा जाए, जैसे ही आप इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखिए, तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगा कि AB और BC, इस साइड से देखा जाए आपको नजर आएगा AB और BC भी एक वृत्त की त्रिज्या है, जो कि दोनों बराबर होगा। AB बराबर BC। चलिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड देख लिया जाए। यहां से वैसे भी आप कह सकते हैं आसानी से कि सर AB AC के बराबर है और पुनः AB BC के बराबर है, अर्थात सर AC भी BC के बराबर होगा। इतना आप कह सकते हैं। अन्यथा मैंने आपको बताया था, क्या बताया, जरा याद कीजिए यूक्लिड महोदय को पुनः। मैंने आपको बताया था यदि दो वस्तुएं बराबर, दो वस्तुएं
यदि बराबर हो, बराबर बराबर वाली दो वस्तुएं यदि बराबर हो, अर्थात वे परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि राम श्याम के इतना लंबा है और श्याम मोहन के इतना लंबा है, अर्थात यहां से आपको क्या मिल रहा है कि राम श्याम दोनों बराबर है, फिर श्याम मोहन के बराबर है, अर्थात तीनों क्या है, बराबर है, अर्थात राम बराबर श्याम बराबर मोहन। यहां पर भी वही बातें हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं कि ए बी ए सी के बराबर, पुनः ए बी बी सी के बराबर, अर्थात तीनों बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अर्थात आपको क्या करनी है, सी से ए को मिला देनी है, पुनः सी से बी को मिला देनी है। अब आप यहां देखिए कि ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए सी के बराबर, अर्थात ठीक से देख लीजिए, ए बी बी सी के बराबर, बी सी ए सी के बराबर, अर्थात ये जो हमें त्रिभुज बना है ए बी सी, जिसकी तीनों भुजाओं आपस में बराबर है, अर्थात आप इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, अर्थात यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। इस तरह हम दिए गए रेखाखंड से एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं दिए गए रेखाखंड को हम दो भागों में कैसे बांटेंगे। सीखते हैं छोटे छोटे प्रश्न। आइए, प्रश्न है दिए गए रेखाखंड को दो भागों में कैसे बांटेंगे। आइए, दिए गए रेखाखंड को हमें दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे आप जरा सीखते हैं इनको। किसी भी माप का एक रेखाखंड ले लेते हैं हम, कोई भी माप का हो। ए बी एक रेखाखंड है। देखिए, स्टेप वाइज स्टेप देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए बी एक रेखाखंड है जो किसी भी माप का ले लिए हम, सीधा हो, इसीलिए आप स्केल से खींचेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसे दो भागों में बांटना है। हम प्रकाल की सहायता से ए को केंद्र मानेंगे और इसके आधे माप से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इसका आधा माप से थोड़ा ज़्यादा, आधा से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। आधा से थोड़ा ज़्यादा ए को केंद्र मानेंगे और आधे माप से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा लगे आपको कि आधा से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा आपको लगेगा। जब ऐसे यहाँ पे आप प्रकाल रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आधा से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे और आधा से थोड़ा ज़्यादा माप लेकर के आप इसे वृत्त बनाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। पुनः बी को केंद्र मानते हैं और फिर वही काम करते हैं जो मैंने पहले किया था। आधा से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे,
थोड़ा ज़्यादा लेकर के हम इसे वृत्त बनाएंगे। जब मैंने इसे पहले से वृत्त बनाया था तो पूरा वृत्त बनाएंगे ताकि हमें कठिनाई ना हो, नीचे भी बनाएंगे। अर्थात ए को केंद्र मानकर हमने पूरा सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, ऐसे करके पुनः बी को केंद्र मानेंगे और आधा से थोड़ा ज़्यादा चाप लेंगे। आधा से थोड़ा ज़्यादा चाप लेकर के हम क्या करेंगे, इसे पुनः आधा से थोड़ा ज़्यादा चाप लेकर के हम पुनः वृत्त बनाएंगे। तब आप देखेंगे इसका जो कटान बिंदु होगा उस बिंदु से आप डॉटेड लाइन के सहारे रेखाखंड जब खींचेंगे आप, तब आपको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा जो सी है। अर्थात हमने रेखाखंड को दो भागों में बांट दिया। अगर आप प्रकाल और स्केल की सहायता से करेंगे तो आपको सही परिणाम आएगा। हमने क्या किया वो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी माप का रेखाखंड लेंगे। ये आपको ज्यादा बेहतर रहेगा लिख लेने से। दूसरी बार हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर आधा से ज्यादा चाप लेकर वृत्त खींचे। तीसरा बार हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बी को केंद्र मानकर आधा से ज्यादा चाप लेकर पुनः वृत्त खींचे, पुनः वृत्त खींचे। तब हमने देखा कि जो कटान बिंदु आया उस कटान बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया स्केल की सहायता से, जो ए बी रेखाखंड पर एक सी बिंदु प्राप्त हुआ। अर्थात रेखाखंड को हमने दो भागों में बांटा। अब होगा क्या, आप AC को और BC को माप कर देखेंगे क्या दोनों की लंबाई बराबर है। यदि दोनों की लंबाई बराबर है इसका मतलब है कि आपका परिणाम सही है। इस तरह हमने सीखा AB रेखाखंड को, यानी दिए गए रेखाखंड को दो भागों में कैसे बांटेंगे। बच्चों, इस तरह हमने देखा कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में आने वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आपको फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।